एक बुद्ध पुरुष एक आदमी को कहा कि देखो, एक व्यक्ति था, उसके 4 पत्नियां थी और वह व्यक्ति एक राजा था। वो जीवन भर बहुत सुख समृद्धि में रहा, भाग दौड़ किया और उसकी 4 पत्नियां थी, तो उन चारों पत्नियों के वो साथ साथ में रहा। लेकिन जो उसकी पत्नियां थी, उसमें से एक पत्नी को उसने सबसे ज़्यादा प्रेम किया, उसके साथ में सबसे ज़्यादा समय बिताया, उसके साथ में रहा और बहुत ज़्यादा प्रेम किया था उसको। और दूसरी पत्नी जो थी, उससे वो थोड़ा कम प्रेम किया था। तीसरी थी, इन दोनों से थोड़ा कम किया था। चौथी थी, उसको बहुत इग्नोर किया था, उसकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, चौथी पत्नी। जब राजा का मरने का वक्त आया, थोड़ा तबीयत खराब हो गया, अब उसको लगा कि मुझे इस दुनिया से जाना पड़ेगा, तो उसको भय होने लगा, अंदर में एक फियर आने लगा, क्योंकि अब तो मुझे जाना है, मरना है इस दुनिया को छोड़ के। और वो अकेला जाना नहीं चाहता है राजा, क्योंकि जब मरने का समय आता है तो लोगों के अंदर में भय आ जाता है, मैं कहाँ जाऊँगा, क्या होगा, कैसे होगा, मेरे साथ कोई जाए। तो राजा को ऐसे लगता है कि मेरे साथ कोई चले। तो उसने पहली पत्नी को बुलाया, जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम करता था, उसको बुलाया और कहा कि देखो, मैंने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा तुमसे प्रेम किया हूँ, तुम्हारे साथ घुमा हूँ, फिरा हूँ, समय बिताया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मुझे बहुत भय लग रहा है, मेरी मृत्यु सामने आ रही है, मुझे बहुत भय लग रहा है, तुम मेरे साथ चलो। तो वो क्या कह रही है कि क्षमा कीजिए, मैं तो जा नहीं पाऊँगी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं तो जा नहीं पाऊँगी, मुझे यहीं रहना पड़ेगा, आपके साथ नहीं जा पाऊँगी। उसने रिजेक्ट कर दी। उसके बाद राजा ने दुखी होकर दूसरी पत्नी को बुलाया और राजा ने कहा कि देखो, मैंने तुम्हें भी बहुत प्रेम किया हूँ, तुम्हें बहुत देखभाल किया हूँ, और मुझे बहुत भय लग रहा है, मेरी मृत्यु सामने आ रही है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। हालांकि मैं पहली पत्नी से थोड़ी से कम प्रेम किया हूँ तुम्हें, फिर भी तुम मेरे साथ चलो, मैं चाहता हूँ। तो वो कह रही है कि क्षमा कीजिए, मैं भी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे रहना पड़ेगा दूसरे के लिए, और यहाँ पे मुझे अभी बहुत लोग चाहते हैं, तो ये मैं अभी नहीं जा सकती हूँ आपके साथ। तो राजा को बहुत दुखी हुआ कि मैं जीवन भर इन लोगों को प्रेम किया, हर पल पल दिया, समय दिया, आज वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, जाने के वक्त सब बाय बाय बोल रहा है, मुझे छोड़ रहा है। जिसको अपना जीवन दिया, पैसा दिया, सुख दिया, समृद्धि दिया, प्रेम दिया, सब कुछ दिया, इतनी आसानी से मेरे दुख के समय में, मेरे भय के समय में इन लोगों ने मुझे नकार दिया। अब राजा अंत में दुखी होकर तीसरी पत्नी को बुलाते हैं, और तीसरी पत्नी को, इन दोनों को तो बहुत प्रेम किया था, तब तीसरी को बुलाते हैं और तीसरी को पूछते हैं कि देखो, मेरे पहली पत्नी ने, जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्रेम किया था, उसने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद दूसरी वाली, जिसे मैं पहली वाली से थोड़ा कम प्रेम किया था, उसने भी रिजेक्ट कर दिया। तुम्हें मानता हूँ कि मैंने बहुत इग्नोर किया हूँ, लेकिन तुम्हें भी मैं शुरू में बहुत प्रेम किया हूँ और अभी भी करता हूँ। मुझे तुम क्षमा करो अगर मैं तुम्हें दुख दिया हूँ तो, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अकेले जाने को मन नहीं कर रहा, मेरे अंदर बहुत बड़ी एक भय घुस गई है और मृत्यु मेरी नज़दीक आ रही है, तो तुम प्लीज़ मेरे साथ चलो। तो वो पत्नी भी कहती है कि ठीक है, मैं आपके साथ आपके अंतिम संस्कार तक चल सकती हूँ, शमशान में आपके अंतिम संस्कार तक, वहाँ तक चल सकती हूँ, उसके आगे तो मैं नहीं चल सकती हूँ। उसके बाद
चौथी पत्नी को उन्होंने बुलाया, जिसको हमेशा उन्होंने इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया उस पर, जीवन भर उस पर उनका ध्यान ही नहीं था, उस पत्नी पे हमेशा उसको इग्नोर किया। चौथी पत्नी जब आई तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे तीनों पत्नी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, जबकि मैं तीनों को बहुत प्रेम किया था, तुमसे ज़्यादा। तुम्हें तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, हर वक्त मैं तुम्हें अनदेखा किया करता था, लेकिन अब तुम ही हो अंत में बची हो और मुझे बहुत भय लग रहा है, मृत्यु मेरे नज़दीक आ रही है। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ कोई चले, क्या तुम चल सकती हो? तुम जा सकती हो मेरे साथ? मुझे क्षमा कर दो अगर मैंने तुम्हें दुख दिया हूँ तो। वो पत्नी कहती है ठीक है, मुझे तो चलना ही पड़ेगा आपके साथ। आपने मुझे इग्नोर किया है, कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने आपको इग्नोर कभी नहीं किया हूँ। मैं तो हर वक्त आपके साथ हूँ, आप ही मेरे साथ नहीं थे और मुझे तो जाना ही पड़ेगा। आप ना भी ले जाना चाहे तो भी मुझे जाना पड़ेगा आपके साथ। चौथी पत्नी बोल रही है, जिसको राजा ने पूरा इग्नोर ही किया था उसको जीवन भर। तो अब ये पत्नियां कौन है सुने। चौथी पत्नी जाने के लिए तैयार हो गया। जो पहली पत्नी है उसे सुने। वो पहली पत्नी, वो बुद्ध पुरुष कहते हैं कि एक इंसान के 4 पत्नियां होती है और वो व्यक्ति के 4 पत्नियां थी, जो कि अंत में ऐसे ऐसे रिजेक्ट कर दिया सब। तो अब इसके सार को सुने, इस कहानी के सार को सुने कि जो पहली पत्नी होती है, जो पुरुष जो है, व्यक्ति जो है, वो सबसे ज़्यादा जो प्रेम करता है अपने धन दौलत से। अभी जब बड़ा होता है तो उसको पैसा चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए। वो धन दौलत संपत्ति के पीछे भागता है, ज़्यादा से ज़्यादा भागता है और संपत्ति बहुत एकत्रित करता है। वो उठता है तो भी संपत्ति, सोता है तो भी संपत्ति, धन दौलत कैसे आए कैसे आए, इस तरीक़े से। तो ये जब राजा ने कहा तो धन दौलत उसकी पहली पत्नी है, जो कि उसके पीछे जीवन भर भागा हो, उसके पीछे जीवन भर भागा, लेकिन धन दौलत ने कहा कि मुझे नहीं जाना है, मुझे अभी इधर ही रहना है, क्योंकि मुझे अभी और भी लोगों की ज़रूरत है, मैं नहीं जा सकती हूँ आपके पास। जिसके लिए वो सबसे ज़्यादा भागा, रात दिन लोग भागते हैं ना। देखिए, उठकर आप जाइए, रास्ते पे खड़ा हो जाइए, किस तरीक़े से भाग रहे हैं। काम पे जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं कि आगे जाकर मैं ऐसे ऑडी खरीदूँ, BMW कार खरीदूँ, बड़ी सी बिल्डिंग बनाऊँ, रात दिन उसी पे। माँ बाप परिवार को भी वो अच्छा समय ना देकर कैसे पैसे के पीछे भागते हैं और अंत में उनकी संपत्ति वाली पत्नी कह दी कि मैं नहीं जा सकती हूँ। दूसरी पत्नी है उसकी रिलेटिव्स। अब रिलेटिव्स वाले जो है, घर वाले, परिवार वाले जो है, मरते वक्त वो भी नहीं जाएंगे, तो वो उसके रिलेटिव्स वाले भी उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि रिलेटिव्स वालों को भी तो वो धन संपत्ति दौलत से कम ही प्यार करते हैं लोग, क्योंकि वो अब देखते हो भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, आप घर के परिवार में मारपीट करने लगते हैं लोग संपत्ति के लिए। लेकिन फिर परिवार का जब बताया तो परिवार वाला भी आपके साथ नहीं जाने वाला है। आपकी जब मृत्यु जब होगी तो कोई जाने वाला नहीं आपके साथ। तो उसके परिवार वाले ने कहा कि हम नहीं जा सकते हैं, हमारा भी इधर बहुत काम है, अभी तुम्हारे साथ कैसे जाएंगे हम। तो सबने रिजेक्ट कर दिया। तीसरी जो पत्नी होती है सबके जीवन में, वह उसका स्वयं का शरीर, बॉडी, स्वयं का शरीर होता है, क्योंकि ये शरीर भी आपके साथ नहीं जाने वाला है, तीसरी पत्नी। हालांकि लोग धन दौलत के पीछे अपना शरीर को भी वो इग्नोर करते रहते हैं। पैसा के पीछे कितने लोग अपने शरीर को भी ठीक ठाक से नहीं रख पाते हैं। क्या खाना है, कैसे रहना है, प्राणायाम योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, इस पर ध्यान नहीं रहता, बस खाते हैं अगर कैसे पैसा आ जाए, तो शरीर को इग्नोर करते रहते हैं। इसलिए तीसरी पत्नी है। लेकिन शरीर जो है उसके अंतिम संस्कार तक तो जाएगी ही, शरीर तो जाएगा ना अंतिम संस्कार तक। तो शरीर जाता है, जलकर ख़त्म हो जाता है, तो शरीर भी साथ में नहीं जाता है किसी का भी। आपका जो बॉडी है, चाहे इसे जितना भी प्रेम करे, जितना भी सुंदर से रखे, आपका शरीर भी आपके साथ जाने वाला नहीं है। चौथी पत्नी कौन है जो उसने कही कि मैं आपके साथ तो जाऊंगी ही, मुझे जाना ही पड़ेगा। ये है आपकी कर्म, आपकी जो कर्म है, आपके जो अच्छे और बुरे कर्म है, वो जो है वो आपके साथ जाएंगे, आपकी जो कार्मिक अकाउंट से। आप चाहें या ना चाहें, ये तो जाएंगे ही।
और जो लोग हैं जब जीवन जीते हैं तो सबसे ज़्यादा अपने कर्मों पे ध्यान नहीं देते हैं। मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ या बुरा कर्म कर रहा हूँ, इस पे ध्यान नहीं देते हैं। कर्म बस बेहोशी में कर्म किए चले जाते हैं, लेकिन अंत में उन्हें होश नहीं है कि ये जो कार्मिक अकाउंट्स है ये तो उनके साथ जाना ही है। इसी के बेस पे फिर दूसरी एक जीवन खड़ा होना है। आपकी जो संस्कार है, जो कर्म है, जो ज्ञान एकत्रित करते हैं, ये सब आपके साथ जाने वाला है। तो याद रखिए, जो कर्मों का जो हिसाब किताब है, जो अकाउंट्स है, ये चौथी पत्नी है और आपके साथ ये जाने वाली है, आप चाहें या ना चाहें। और इस पे ही लोग ध्यान नहीं देते हैं, फट से गुस्सा हो जाते हैं, जेलस दूसरे के लिए होता है, कंपैरिजन होता है, अपने सक्सेस के लिए दूसरे को हानि पहुंचाते रहते हैं। इस तरीक़े से लोभ मोह माया और सकाम कर्म में फंसे हुए रहते हैं और पाप कर्म में लिप्त हो जाते हैं और जीवन को बंधन में डाल देते हैं, और यही चीज़ें उनके साथ जाती है। होप सो आप लोगों को 4 पत्नी के बारे में क्लियर हो गया। तो चौथी पत्नी पे हमेशा ध्यान देनी चाहिए, जो आपके साथ चाहें या ना चाहें वो जाने वाली है। ये प्रकृति का नियम है, आपके साथ ये जाएगी ही चौथी पत्नी। ठीक है।